बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीका काजी एक नए चैनल के साथ जिसका नाम है जॉब ऐड। इसमें आपको जॉब एड्स, एडमिशन ऐड और इनमें अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर तफसील से बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक और इन पर कमेंट करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं अपने आज के ऐड की तरफ। जी, ये अगर आप देखें तो ये फ़ज़ाइया स्कूल एंड कॉलेजेस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये कहाँ पे है? ये E9 इस्लामाबाद में है। तो इस वजह से जो इस्लामाबाद के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो ही इसको प्रेफर करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बेरोज़गारों के लिए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कौन कौन सी पोस्ट जो हैं वो निकाली हैं, कौन कौन सी इनको चाहिए और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हेड मिस्ट्रेस प्राइमरी स्कूल सेक्शन, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके लिए इनको रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। इसके लिए MA MSc MAd BAd इन दोनों में, पहले तो MA MSc होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी। उसके बाद MAd या BAd में से भी कुछ होना चाहिए विद मिनिमम 10 years टीचर एंड 5 years एज सेक्शन हेड वाइस प्रिंसिपल एक्सपीरियंस। ये चाहिए इनको, इसको अच्छी तरह से देख लें कि 10 years आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 years जो है वो आपका एज अ सेक्शन हेड या वाइस प्रिंसिपल के तौर पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है ये देख लें। वेल एक्वेंटेड एंड कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। और वो फीमेल जो मेडिकली फ़िट हैं और नॉट मोर देन 40 years हैं, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनकी, डेफिनेटली सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये इनकी पहली पोस्ट थी। अब दूसरी पोस्ट इनकी है सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये आपको नज़र आ रही होगी। सेकेंडरी स्कूल टीचर जिसे SST भी कहा जाता है। ये इंग्लिश, फ़िज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, उर्दू एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए इनको SST चाहिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर चाहिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है आप देख सकते हैं। MA MSc MS BA BSc और BS इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश, फ़िज़िक्स, जो इन्होंने सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। इसके साथ साथ आपका BAd या MAd लाजमी होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने लिख दिया है कि जो इससे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होगी वो प्रेफर्ड होगी, ठीक है। थर्ड वन है प्राइमरी स्कूल टीचर PST, वो इनको चाहिए इंग्लिश, उर्दू एंड आर्ट्स। और अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाए तो वो SST ही है, MA MSc MS BA BSc और BS इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ, ठीक है, साथ में BAd और MAd मस्ट है। और वही उन्होंने आगे लिख दिया है कि अगर आपकी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो उसको प्रेफर किया जाएगा, लेकिन आप लोग अप्लाई ज़रूर करें, इसमें ये एक बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। तो SST और PST की क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो उन्हें रिक्वायर्ड वो तकरीबन सेम है। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ आते हैं जो कि लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर चाहिए। अब वो क्या कर सके, ये जो डे टू डे इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ये फ़ज़ाइया के और आर्मी के जो स्कूल्स होते हैं, तो एक तो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करे और इसके अलावा मेगा इवेंट्स कॉलेज के अंदर करवा सके, जैसे स्पोर्ट्स डे है या कोई और फेयरवेल है या फ़न फेयर है, कुछ भी इस तरह के करवा सके, ठीक है। सूटेबली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन, जो सूटेबल क्वालिफाइड है और जिसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो भी वैसे अप्लाई कर सकता है। सैलरी उन्होंने कहा है आपकी एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली होगी। डेफिनेटली आपका जितनी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होगी, जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा हो अच्छा होगा, सैलरी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करें। ये मत सोचेंगे नहीं मेरा एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ इस तरह का नहीं है। आप देखें, अगर आपको आप क्रिएटिव आपका माइंड है और आप उसके अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
अब इसकी क्वालिफ़िकेशन उन्हें क्या रिक्वायर्ड और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, बीए 1 ईयर डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन, ठीक है। पहले तो बीए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बीए होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स बैकग्राउंड विद कोचिंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन विल बी प्रेफर, ठीक है। एंड पे उन्होंने लिख दिया कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का है, आप पहले किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहें या वहाँ पे आप कोई कोचिंग उससे रिलेटेड कर चुके हैं तो प्रेफर किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनका एमए फ़िज़िकल एजुकेशन है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद है पीटीआई, ये फ़िज़िकल जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है ये उसकी है, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, सर्टिफिकेट इन फ़िज़िकल एजुकेशन, एक्सपीरियंस मोर देन 3 इयर्स इन रेलेवेंट फील्ड। इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, 3 साल से ज़्यादा रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इन फ़िज़िकल एजुकेशन, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस हो, दोनों में से कोई एक चीज़ हो। तो अगर आपका मास्टर्स इन फ़िज़िकल एजुकेशन है तो तब भी आई थिंक आप एलिजिबल ही हैं इसके लिए, तो वो लोग भी मस्ट अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता चल गया पोस्ट का और यहाँ की क्वालिफ़िकेशन का। अब हम आते हैं इन एलिजिबिलिटी की तरफ, कौन लोग इन एलिजिबल हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है इन एलिजिबिलिटी और ये इसका पोर्शन है। द कैंडिडेट रिमूव्ड, डिसमिस्ड प्रीमेच्योरली फ्रॉम एनी पोस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट से या नॉन गवर्नमेंट पोस्ट से अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आप वहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं तो वो इनएलिजिबल हैं उसके लिए, इन पोस्ट जितनी भी दी हुई हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये वाला, सेकंड पॉइंट ये वाला है, दोज रिमूव फ्रॉम एनी फ़िज़ाइया इंस्टीट्यूशन अपॉन एनी एलिगेशन। अगर आप किसी फ़िज़ाइया के इंस्टीट्यूशन से रिमूव किए गए हैं, कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा है, कोई आपने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है, तो तब भी आप इसके लिए इनएलिजिबल हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, द कैंडिडेट हिस्ट्री ऑफ एनी मोरल, फाइनेंशियल embezzlement or criminal offense, the applicants are to produce NOC of the previous institution, this is regard, ठीक है। ये भी आप देख लें, आपको NOC चाहिए होगा अगर आप माजी में किसी डिसिप्लिन वगैरह की आपने खिलाफ वर्जी की है, और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC चाहिए होगा। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको उन्हें कहना पड़ेगा डिपार्टमेंट वालों को कि मैंने फ़लान जॉब के लिए अप्लाई किया और उसके लिए मुझे आप लोग NOC दें। उसका एक फॉर्म भी मिल जाता है, आप कहीं पे भी नेट पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में मुझे बता दें कि आपको NOC फॉर्म चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसका आपने जो है वो प्रिंट लेना है और बस आपने अपने डिपार्टमेंट से साइन करवा के इनको देना होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पे पर्क्स, कि आपको पे के साथ साथ कौन सी कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है। तो ये है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड गुड पे पैकेजेस, अच्छे पे पैकेजेस उन्हें दिए जाएंगे जो सिलेक्टेड होंगे, वो तो इनकी होती जी। तो अब हम आ जाते हैं नोट की तरफ, ये नोट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखते हैं जी नोट क्या है। सबसे पहला है इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है, हर साल बाद, क्या इन्होंने लिखा हुआ है, एनुअली रीन्यूएबल, ठीक है। ये लिखा हुआ है एनुअली रीन्यूएबल, कि ये हर साल बाद रीन्यूएबल होगा, जब इनका दिल करेगा ये उसको रीन्यू नहीं करेंगे। लेकिन आगे उन्होंने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, बेसिस ऑफ गुड परफॉर्मेंस, के आपका अनलिमिटेड टाइम भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा सकते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली आप लोग जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उतना ही अच्छा आपका उतना ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार बार ये बढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड को बुलाया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, TADA विल नॉट बी एडमाइजेबल फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट इन्फॉर्मेशन में लीड टू, मतलब ये देखें, ये लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिग्री या कोई भी इनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, तो ये आपका
आपको डिसमिस कर देंगे जॉब से इवन आफ्टर द सिलेक्शन, इवन अगर आपकी सिलेक्शन हो भी गई और उसके बाद इन्हें पता चला। जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन, सेंड योर एप्लीकेशन एड्रेस टू प्रिंसिपल। आपने एप्लीकेशन भेजनी है प्रिंसिपल को। क्या क्या उसके साथ लगाना है आपने, आप ये देख लें। अलॉन्ग विद रिज्यूमे आपकी एक CV होनी चाहिए एंड अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स। आपकी जितनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है जो जो ऊपर इन्होंने मांगी हैं वो सारी अटेस्टेड होनी चाहिए। एट द गिवन बिलो एड्रेस, उन्होंने कहा नीचे जो एड्रेस गिवन है वहाँ पे एड्रेस मैं बता देती हूँ अभी आपको कौन सा। और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है 25 मार्च, देख लें, इसको याद कर लें, 25 मार्च 2022 ये इसकी लास्ट डेट है। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेशंस हमें नहीं मिलेंगी तब तक 25 मार्च तक नहीं मिलेंगी, रात 12 बजे तक टाइम होता है। तो उसके बाद जो एप्लीकेशन हमें मिलेंगी वो काबिल कबूल नहीं होंगी, ठीक है। ईमेल इन्होंने अपनी दी हुई है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे चक्कर लगा के विज़िट करके देख के आना चाहते हैं। और आपने जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से थे, रिज्यूमे, आपकी CV, और उसके बाद अटेस्टेड जो कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने भेजनी किस एड्रेस पे है। ये एड्रेस गिवन है फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज, PAF कॉम्प्लेक्स, E9 इस्लामाबाद। नीचे उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं, लेकिन ये है। तो ये था आपका पूरा ऐड और ये थी सारी कहानी, ठीक है। मैं तो आपको इसके लिए लाजमी मोटिवेट करूँगी कि आप इसमें मस्ट अप्लाई करें।